वांग जी जो गाड़ियाँ चला रहा था और उसे सच में पता था कि ये कुछ ना कुछ तो करने वाला है। ये क्या बोलते हैं, ये मास्टर। और वो बिल्कुल भी कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि उसे बहुत डर लग रहा होगा। हाँ, उसे बहुत डर लग रहा है विंग के लिए, विंग की बेबीज़ की सेफ्टी के लिए। इसीलिए तो विंग को उसने इतने दिनों तक छुपा के रखा है। वो जानता है कि ये मास्टर वांग जी को पसंद नहीं करता। वांग जी जानता है कि ये मास्टर उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट करने वाला है। लिटरली वो चाह कर भी विंग को बचा नहीं सकता। इसीलिए विंग को उसने हमेशा से ही दूर रखा है। विंग को वो इसीलिए अपने गांव नहीं लाना चाहता था, क्योंकि उसे पता है कि ये मास्टर उसके ऊपर बदला लेने के चक्कर में विंग को बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर सकते हैं, बहुत बुरी तरीके से, जो वांग जी को बिल्कुल भी गवारा नहीं है। वांग जी विंग को पागलों की तरह प्यार करता है। वो कुछ भी हो जाए, विंग को वो अपने से अलग कभी भी नहीं करेगा। उसे हर एक चीज़, विंग उसके लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है वो हर एक बार उसने प्रूव किया है। और वो चाह कर भी ये सारी चीज़ें डिनाई नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। और ना वो डिनाई करना चाहता है। वांग जी को पता है कि विंग उसकी कमज़ोरी है, इसीलिए तो उसने इतनी जल्दबाजी में वहाँ से निकला। अगर वो उसके पापा की तरफ वो आ जाता, उसके पापा आ जाते, तो विंग को वहाँ से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी की तरह दिखता है, बोलता है, वांग जी क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो, तुम ठीक तो हो ना। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। तो वहाँ पे विंग ना जब ये वो सुनता है तो वांग जी की तरफ देखते हैं, वांग जी तुम ऐसी क्रिया क्यों कर रहे हो। तो वांग जी बोलते हैं, तुम समझ नहीं रहे हो विंग, तुम मेरी कमज़ोरी हो और तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा वो इंसान इतना घटिया है। मैंने कभी भी इतना घटिया इंसान आज तक नहीं देखा विंग। तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं कैसे संभाल रहा हूँ खुद को। आई जस्ट मतलब मेरी ज़िंदगी ऐसे हो रही है कि मुझे मेरी सांसें नहीं आ रही। मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहता था उन लोगों को, उस मास्टर को। वो मास्टर मेरे ऊपर बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है लिटरली। उसने उसकी आँखों में मैंने तुम्हारे लिए लालच देखा है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर और मेरे बच्चे के ऊपर कोई भी खतरा हो। तो वहाँ पे वांग जी की तरह विंग देख के बोलता है, तुम्हारे साथ उसका कुछ हुआ था। तो वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा वांग जी को। तो वांग जी बोलता है, मैंने हमेशा से उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने, गाँव वालों के सामने, पापा के सामने लाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन लेकिन वो कभी सुनते ही नहीं है। उन्हें अंधा विश्वास करना है। मेरे पापा भी अंधविश्वासी है विंग। मैं अंधविश्वास को भगाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी उनकी भलाई के चक्कर में मैं तुम्हें हर्ट करने लगूं। बिल्कुल नहीं। तुम मेरे लिए मेरी जान हो। मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकता विंग। तुम मेरी रूह हो, और अगर मेरी रूह को कोई हर्ट करने की कोशिश करेगा तो ऑफ कोर्स मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, बिल्कुल नहीं। मैं इतना आसानी से कुछ भी नहीं करने वाला। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। मैं तुम मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया हो विंग। मैं जानता हूँ कि मुझे अभी क्या करना है, मुझे किससे तुम्हें दूर रखना है, किसके पास रखना है, मुझे बहुत अच्छे से पता है विंग। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना। तो विंग ने अपना सर हाँ में नोट करता है, बोलता है, हाँ मैं समझ गया। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। आई नो, आई एम सॉरी, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तो वहाँ पे विंग ना जब ये बोलता है तो वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है, नहीं, उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए लालच देखा है, तुम्हें हर्ट करने का लालच। विंग मैं कुछ भी कर लूँ, प्लीज़ उस गाँव में वापस मत जाना। क्यों, हाँ मेरी मॉम, मेरे शाहू जी बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन वो अंधविश्वासी है। मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चों को या फिर तुम्हें हर्ट हो। मैं दोबारा से तुम्हें गाँव में कभी नहीं लेके जाऊँगा। आई एम सॉरी, तुम्हें एक फैमिली चाहिए थी जो मैं
होते हुए भी तुम्हें नहीं दे सकता। वांग जी ने गाड़ी रोक के विंग को ये सारी बातें बताई। विंग समझ पा रहा था कि वांग जी कैसे डरा हुआ है। वांग जी उसकी बाहों वांग जी की बाहों में विंग है। विंग समझ पा रहा है कि वांग जी कितना ज़्यादा ही अभी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा होगा। विंग ना कुछ भी नहीं कहता। उसे पता है कि अभी उसे अगर कुछ कहेगा तो वांग जी और उसके इमोशंस बस्ट आउट हो जाएंगे, जो विंग बिल्कुल भी नहीं चाहता। विंग जानता है कि ये सारी चीज़ें उसके लिए कितनी ज़्यादा मायने रखती है। विंग कभी भी वांग जी को हार्म नहीं करना चाहता, वांग जी को डिसअपॉइंटमेंट नहीं करना चाहता। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। वो चाह कर भी इन सारी चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकता कि वांग जी को वो पागलों की तरह प्यार करता है। उसका प्यार है ये वांग जी को वो अपने से अलग वो उसकी जान चली जाएगी, लेकिन वांग जी को वो अपने से अलग नहीं कर सकता। इसीलिए तो ऐसी हालत में भी उसने गाँव आया, फिर ये सारी चीज़ें की। तो वहाँ पे वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रख के ये विंग वांग जी को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हो और तुम्हारे डरना लाजमी है या नहीं है मुझे नहीं पता वांग जी, लेकिन आई प्रॉमिस यू तुम्हारे कहे बगैर मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मेरी फैमिली तुम्हें कॉल करेगी, जो करना है वो करे, तुम्हें गाँव वापस जाना नहीं है। भी हमारे बच्चों के बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो। मैं भी गाँव वापस नहीं जाने वाला। पूरे 8-9 साल तक तो मैं दोबारा से घर वापस नहीं जाने वाला। ऐसा बोल के वांग जी अपनी ओमेगा को अपनी बाहों में लेता है और बोलता है कि कोई कितना भी कोशिश कर ले, विंग को मुझसे छीनने नहीं सकता, कोई भी नहीं। वांग जी का डर विंग महसूस कर पा रहा था। विंग वांग जी का ओमेगा है, मार्क्ड ओमेगा है, तो ऑफकोर्स उसके अल्फा के फेरोमोन्स कैसे है, डरे हुए हैं, क्या है, कितने अनकम्फर्टेबल है, विंग ये सारी चीज़ें फील कर पा रहा था। विंग जानता है कि वांग जी कितना ज़्यादा ही उसके लिए पॉसेसिव है, प्रोटेक्टिव है। और वांग जी और विंग अपने घर आते हैं। घर आने के बाद वो फ्लैट था बहुत बड़ा। तो वहाँ पे विंग वो अपने रूम में जा रहा था, तो वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि विंग मुझसे एक वादा करो। तो विंग बोलता है क्या? तुम कुछ भी कर लोगे, खुद को और हमारे बच्चे को हम होने नहीं दोगे। अगर मेरी जान चली भी जाए तभी भी नहीं। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपना सर हाँ में नोट करता है, क्योंकि अभी उसे लग रहा है कि विंग को के वांग जी के हर एक बात में हाँ मिलाने से ही वांग जी शांत होगा। वांग जी इतनी अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है, विंग ये फील कर पा रहा है। तो विंग वांग जी को और परेशान नहीं करना चाहता। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा बुरी है। वो वांग जी को हर बार अपना प्यार फील करवाना चाहता है। दोनों वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखते हैं, वांग जी विंग की तरफ देखते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने के बाद ना एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तो अचानक से वहाँ पे एक ग्रैनी आती है और बोलती है आप दोनों आ गए। तो वहाँ पे विंग होता है ग्रैनी, तो बोलता है क्या आप ठीक हो यंग मास्टर? तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं बहुत ठीक हूँ। तो बोलता है कि तो हुआ क्या था? तो वहाँ पे विंग बोलता है मेरा आधा सपना तो सच ही हो गया, किसी और से शादी हो रही थी। तो वहाँ पे ग्रैनी बोलती है और आधा तो बोलता है हाँ बाकी का वो थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने सोच लिया था। तो वहाँ पे ग्रैनी मुस्कुराती है और बोलती है आप के ड्रामा देखना और सी ड्रामा देखना चाइनीज़ ड्रामा देखना और कोरियन ड्रामा देखना बंद कीजिए। ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इट इज़ नॉट गुड फॉर बेबी। तो वहाँ पे भी जस्ट मुँह बनाता है और बोलता है ठीक है नहीं देखूँगा। ऐसा बोल के वो मन मार के वो से चला जाता है। तो वहाँ पे ग्रैनी वांग जी का हाथ पकड़ती है और बोलती है क्या हुआ सर, आप ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग को उन्होंने देख लिया ग्रैनी, मैं चाह कर भी विंग को अभी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि विंग को कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ ग्रैनी, आई लव हिम। मैं
मैं चाह कर भी ये सारी चीज़ों को मना नहीं कर सकता। आई कांट से नो अबाउट इट। मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें क्या है, क्या नहीं है, क्या फ़ील करना है, क्या नहीं फ़ील करना। आई डोंट नो। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है ग्रैनी। मुझे बहुत डर लग रहा है। तकलीफ़ से भी ज़्यादा मुझे डर लग रहा है ग्रैनी। क्या मैं उसे उसे प्रोटेक्ट कर पाऊँगा ग्रैनी? क्या ये सारी चीज़ें मैं ठीक ठाक से कर पाऊँगा? तो वहाँ पे विंग विंग जो जाता है, थोड़ा मतलब शावर लेता है। शावर लेने के बाद ना वो बेड पे लीन हो जाता है। उसे अभी बहुत आराम की ज़रूरत है। वो वैसे भी उसने क्या क्या सोच लिया था और उसका मतलब सर दुख रहा था। ये सारी चीज़ें वो मतलब उसका वो मतलब उसके सर से ऊपर गया था सब कुछ। वो चाह कर भी ये सारी चीज़ें मतलब मना नहीं कर पाता है कि हाँ, बीइंग मतलब वांगजी के लिए इतना मतलब बुरा कैसे सोच सकता है। तो वहाँ पे विंग अपने टमी को सहला के बोलता है, हम मम्मा थोड़ा ज़्यादा ही सोच लिया था बेबी। पापा बिल्कुल भी वैसे नहीं है। पापा ने कितनी मार खाई, कितने दिनों तक वो भूखे रहे। वो किसी और से शादी नहीं करना चाहते थे। मैं कितना ज़्यादा गलत था ना बेबी। हम मैं गलत था। मैं मानता हूँ कि आपके पापा को मैं इतना मतलब इतना बुरा ना बनाता तो भी चलता। तो वहाँ पे विंग मुस्कुराता है। तो वहाँ पे वांगजी आता है। वांगजी के चेहरे से पता चल रहा था वांगजी कितना डरा हुआ है, कितना इनसिक्योर है। तो वहाँ पे विंग वांगजी की तरफ देखता है। तो वांगजी ना विंग का हाथ पकड़ता है, बोलता है, अगर मैं कुछ डिसीशंस लूँगा क्या तुम मेरा साथ दोगे विंग? तो विंग ना कुछ नहीं कहता, वांगजी की तरफ देखता रहता है। उसे पता है कि वांगजी क्या फील कर रहा है। तो बोलता है, तुम्हें क्या सोच रहे हो? तो बोलता है, मैं जो भी सोच रहा हूँ क्या तुम मेरा साथ दोगे विंग? तो विंग बोलता है, ओके मैं दूंगा। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, मैं चाइना छोड़ के लंदन शिफ्ट होना चाहता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे काम है, पेंडिंग है, जो मैंने किए नहीं है, जो मुझे करने पड़ेंगे। और ये सारी चीज़ें जो मैं नहीं चाहता, आई होप तुम समझ रहे हो ना? तो विंग बोलता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। तो तुम चाहते हो कि हमारे बच्चे चाइनीज़ नहीं मतलब ब्रिटिश हों? तो बोलता है, मैं वही चाहता हूँ। आई आई जस्ट वॉन्ट टू गो लंदन। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट कुछ नहीं कहता। वो बोलता है, ओके जैसा तुम चाहो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे विंग। मैं तुम्हें बिल्कुल भी लिटरली कुछ भी वांगजी तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। लेकिन वांगजी ये सारी चीज़ें करना क्या ज़रूरी है? तो वहाँ पे विंग की बातें सुन के वांगजी बोलता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मुझे ये सारी चीज़ें पता करनी भी नहीं है विंग। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि यू एंड आवर बेबीज़ टोटली फाइन है और कुछ भी नहीं। आई जस्ट कांट टेक इट। तो वहाँ पे दूसरी तरफ से चिंगेंजुन बोलता है कि वो मतलब गांव से बाहर चले गए हैं, शहर गए हैं, वो वहीं पे रहेंगे क्योंकि वांगजी के जो क्या बोलते हैं, वांगजी का जो बिज़नेस है उसे संभालने के लिए मतलब शहर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे मास्टर बोलता है, क्या तुम कैसे कर सकते हो? तो जल्द से जल्द उसके बच्चे के पैदा होने के बाद ही ओमेगा को बलि देनी पड़ेगी। अगर हम 10 दिनों के अंदर वो बलि ना देंगे तो कोई काम का नहीं रहेगा वो बलि। तुम्हारे वंशज को वो ओमेगा खा जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इजी है? मैंने कितनी बार कहा है, जो मैं कहूँ वो करा करो। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। अगर नहीं सुनना है मत सुनो। तुम्हें मेरी तौहीन करनी है तो करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूँगा। ऐसा बोल के वो मास्टर थोड़ा सा अलग हो जाता है, दूर चला जाता है। तो चिंगेंजुन पैरों पे गिर के बोलते हैं, जब मैं पहुंचा था तो ऑलरेडी वांगजी अपने ओमेगा को लेके यहाँ से चला जा चुका है। अब चिंता मत कीजिए, अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं और 6 महीने बाकी है। 6 महीने बाकी है कि फिर 6 महीने में सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब चिंता मत करो। तो वहाँ पे मतलब वो मास्टर बोलता है, मैं चिंता ना करूँ, मैं तेरे बारे में ही सोच रहा हूँ, तेरे वंश के बारे में सोच रहा हूँ और तू मुझे ऐसा बोल रहा है। तो बोलता है, नहीं मास्टर,
आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था। तो बोलता है मुझे पता है कि तू मेरी बातों पे यकीन करना बंद कर चुका है, तेरी कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुझे ये सारी चीज़ें नहीं फील कर रही है, तू अभी मुझे मान नहीं रहा, कोई बात नहीं, नहीं माना तो मत मान, तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। तो वहाँ पे चिंगेंजुन बोलता है मैं हर कोशिश करूँगा जल्द से जल्द यहाँ पे उसे लाने की, आप चिंता मत कीजिए गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता था, मैं ये सारी चीज़ें जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, आपको पता तो है ना, मैं आपके पास ही था तो ये सारी चीज़ें हो गई। मैं पहुँचते पहुँचते वो वांग जी मेरा गधा बेटा लेके चला गया। मैं मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, मैं जल्द से जल्द वापस लाने की तैयारियां करता हूँ। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते। वांग जी ने 2 दिन में सारी तैयारियां कर ली। ऑफ कोर्स वांग जी एक मतलब सफल बिजनेसमैन है, चाइना का सबसे यंगेस्ट मिलेनियर है और उसके ऊपर कोई है ही नहीं। तो वहाँ पे विंग को लेके जाना बाएं हाथ का खेल है। वांग जी और विंग ने बहुत पहले ही शादी रजिस्टर कर ली थी, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ उसके लिए 2 मिनट का काम है। तो वो फ्लाइट बुक करता है, उत्ती से मतलब वो एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे और आधे घंटे में वो बोर्ड करने वाला है। और वहाँ पे वांग जी के डैड चिंगेंजुन वांग जी को फ़ोन कर करके पागल कर चुके थे और बोल रहे थे हमारे घर की बहुओं को बाहर रहने की इजाज़त नहीं है, तुम उसे लेके आओ। तो वांग जी 2 दिनों तक उसने बोला अच्छा ठीक है, मुझे वक्त तो दीजिए, मुझे लाने में भी थोड़ा सा वक्त तो चाहिए ना पिताजी, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप ऐसे ही मुझे नहीं बोल सकते, मुझे बहुत सारे चीज़ें करनी पड़ती है, मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता पिताजी, इतनी जल्दी मैं नहीं आ सकता, मेरे बहुत सारे काम आपकी वजह से पेंडिंग है। ये सब बोल बोल के 2 दिन तक वांग जी का काम ख़त्म होने से पहले मतलब वो अपने फादर को गाँव में ही रोकना चाहता था। वो बोलता है कि मैं 2-3 दिन में आता हूँ। तो वहाँ पे चिंगेंजुन ऑफ कोर्स अपने बेटे के ऊपर यकीन करने के बाद वो ना वांग जी जस्ट फ्लाइट में बैठने के आधा घंटे पहले किसी को फ़ोन करता है और वो इंसान फ़ोन उठाता है और बोलता है क्या हुआ, जल्द से जल्द वापस आ रहे हो, तुम्हें ये सारी चीज़ें मेरा ना मानने की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो वहाँ पे वांग जी एक स्मग करता है, बोलता है रियली, मुझे सज़ा मिलेगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग उन लोगों से, उन गधे दिमाग खाली इंसानों के लिए क्या करते हैं। मेरे ओमेगा को और मेरे बच्चों को सोचा भी ना तो मैं जान से मार दूँगा, मुझे जान से मारने में कोई भी हर्ज नहीं होगा, मैं किसी को भी जान से मार सकता हूँ। आई कैन किल देम, anyone, no one can hurt her, no one can defend me, no one can leave me, my ओमेगा। मैं मेरे ओमेगा को लेकर उड़ रहा हूँ इस ज़िंदगी में, शायद तू जब तक ज़िंदा है तब तक मैं अपने ओमेगा को चाइना में ही ना रखूँ। बाय, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तू मेरी फैमिली के साथ क्या करता है, क्योंकि मेरी फैमिली दिमाग से पैदल है, जो बिल्कुल भी कुछ भी मतलब सेंसली काम नहीं करती। वैसे मैं पागल नहीं हूँ कि मेरे ओमेगा को मैं तेरे सामने लाऊंगा और मैं यहीं पे रुक जाऊंगा। बाय। तो वो मास्टर बोलता है तुझे क्या लगता है अगर मैंने तुझे यहाँ पे लाने में मतलब क्या बोलता है मजबूर ना किया ना तो मेरा नाम भी हुई ही नहीं। तो वहाँ पे बोलते हैं तो फिर नाम दूसरा रख लेना, ये नाम वैसे भी अच्छा नहीं है, हु ही। तो मैं क्या रखूँ, गधा? चल आज तेरा नाम एक रखते हैं, गधा। ऐसा बोल के वांग जी फ़ोन काट देता है और विंग की तरफ देखता है। विंग जो वांग जी की सारी कॉन्वर्सेशन सुन रहा था और उस इंसान की भी कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलती है वांग जी ये क्या है। तो बोलता है इसीलिए तो मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाना नहीं चाहता था, मैं पहला इंसान था जो उसके लिए बगावत की थी, तो इसीलिए बगावत की है, इसीलिए मुझे सज़ा तो मिलनी होगी ना, वो मुझे सज़ा देगा तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें मैं कुछ भी नहीं कर सकता।
तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, इसीलिए तो मैं घबरा गया था। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी के बाहों में जाके वो छुप जाता है और बोलता है मुझे सच में नहीं मालूम था विंग, वांग जी मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था ये सारी चीज़ें जो हुई। मैं बहुत डर गया हूँ वांग जी। तो बोलते हैं डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम उड़ रहे हैं मतलब। ऐसा बोल के वांग जी विंग को अपनी बाहों में लेके रखता है। वो अपनी बाहों में विंग को छुपा के रखता है। फिर बोर्डिंग हो जाती है और विंग और वांग जी फ्लाइट में बैठ जाते हैं। वांग जी ने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया था और वहाँ पे वो मास्टर जो चिंगन को कॉल करता है, बोलता है तुम्हारा बेटा कहाँ पे है। तो बोलता है कि मेरा बेटा जो वो आने वाला है, वो निकलने वाला है। तो बोलता है नहीं, वो इस कंट्री को छोड़ के बाहर जा रहा है अपने ओमेगा के साथ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है क्या तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो? तुम मेरी बगावत कर रहे हो, तुम ख़त्म हो जाओगे, तुम्हारी ये ज़मींदारी नहीं रहेगी, तुम मेरे साथ मेरी बातों को अमान्य कर रहे हो। तो वहाँ पे चिंगन जो घबरा गए थे वो वांग जी को कॉल कर रहे थे। वांग जी की सारी मतलब होता है ना कि क्या बोलते हैं, सारी मतलब होता है ना कि वो फ़ोन बंद आ रहा था। तो वहाँ पे मतलब शिजन एक ऑडियो क्लिप सुनाते हैं। वहाँ पे सब लोग मैडम चिंगन चीख रहे थे मैडम लाइन के ऊपर, बोल रहे थे कि तेरा बेटा ये सारी चीज़ें कैसे कर सकता है। हाँ, ये सारी चीज़ें उसके लिए नहीं थी, वो अपने मेघा को लेके बाहर कैसे जा सकता है, ये सारी चीज़ें। हाँ, मैंने कितनी बार मना किया था, कितनी बार, लेकिन मेरी बात तो सुनी नहीं है तेरे बेटे को। मैं तेरे बेटे को वो से घसीट के लाऊंगा। वो कैसे मास्टर की बात नहीं सुन सकता, उसे सुनना पड़ेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जब शिजन वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना, तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से कैसे वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। हाउ ये सारी चीज़ें मतलब लिटरली विंग का मतलब शिजन का दिमाग घूम गया था और वो अपने फादर की तरफ गुस्से में देख के एक ऑडियो चलाते हैं जो उस मतलब मास्टर की और वांग जी की कॉन्वर्सेशन थी। तो वहाँ पे चिंगेजन बोलते हैं तुम्हारा भाई ये सारी चीज़ें गलत बोल रहा है। तो वहाँ पे चिचन बोलते हैं फादर, अगर आपने ये सारी चीज़ें बंद नहीं की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं भी आपको छोड़ के चला जाऊँगा। आप ये सारी चीज़ें बंद कर रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है कि फादर आप ये सारी चीज़ें कर क्या रहे हैं। मैंने कितनी बार आपसे कहा है फादर ये सारी चीज़ें मत कीजिए मत कीजिए मत कीजिए, लेकिन आप सुनते नहीं हो। आप अपने इस अंधविश्वास में इतने पागल हो गए हो कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप समझ भी रहे हो कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। हाँ, आप ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हो, आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, आपको ये समझना होगा। तो वहाँ पे चिंगन बोलता है नहीं वो गलत नहीं है। तो बोलता है कि हाँ वो गलत नहीं है, उन्होंने आपके वंश के अंश को मारना चाहा, आप बलि देना चाहते हैं एक बच्चे को ज़िंदा रखने के लिए दूसरे बच्चे की बलि। ये कैसा लॉजिक है? अगर खुदा चाहेगा तो वो आपके किसी भी चाइल्ड को ले सकता है। तो वहाँ पे चिंगन बोलता है नहीं गुरुजी ने। तो बोलता है गुरुजी ने क्या किया, क्या कहा, आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके गुरुजी ने ये सारी चीज़ें की। और भी बहुत सारी कन्वर्सेशन, सारी चीज़ें, धमकियाँ जो वांग जी को मिली थी और वांग जी क्यों इस मतलब अपने फादर की टेरिटरी को क्यों नहीं हासिल करना चाहता, ये सारी चीज़ें एवरी सिंगल थिंग वहाँ पे थी। तो वहाँ पे वो मतलब चिंगन बोलते हैं सब कुछ डिनाई करते कि नहीं। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा था ना, आप उन्होंने क्या कहा बताइए। तो वो सारी चीज़ें बता देते अपने बड़े बेटे को। ऑफ कोर्स वो अपने बड़े बेटे को बहुत ही ज़्यादा ही प्यार करते हैं। हाँ, उनका बड़ा बेटा एक नॉर्मल अल्फ़ा है, मतलब ट्रू ब्लडेड अल्फ़ा नहीं है, फिर भी अल्फ़ा तो है ना। तो ऑफ कोर्स वो अपने अल्फ़ा बेटे को प्यार तो करते ही हैं। वांग जी जो उनके हाथ में नहीं है, लेकिन शिजन उनके हाथ में।
शिचेन को हर एक चीज़ शिम्बा मतलब चिंगेंजुन करवा सकते, कुछ भी करवा सकते। तो ऑफकोर्स वो भी मतलब शिचेन को सारी चीज़ें बता देते। तो बोलते अच्छा ठीक है, देखते हैं ना कि 10 दिनों तक अगर वांग जी की सारे दोनों ही ओमेगा चाइल्ड हो तो वहाँ पे बोलता नहीं, गुरुजी ने कहा है कि एक ओमेगा चाइल्ड होगा और एक अल्फ़ा चाइल्ड, और एक ओमेगा चाइल्ड को ही बलि देने के बाद वो अल्फ़ा चाइल्ड हमारे वंश का वंशज रहेगा। वो एक ही अल्फ़ा है हमारे वंश में। इस बार हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। शिचेन, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है? तो वहाँ पे जस्ट मतलब शिचेन अपने फादर की तरफ देखते हैं और अपने हेड को शेक करते हैं और बोलते हैं देखते हैं ना 10 दिन तक। हाँ, जब अगर 2 ओमेगाज नहीं हुए, 2 अल्फाज नहीं हुए, एक ओमेगा एक अल्फ़ा हुआ, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वांग जी और उसके ओमेगा को और उसके बच्चों को यहाँ पे लाऊंगा, और फिर आप जो करना चाहेंगे आप वो कर सकते हैं। तो वहाँ पे ना विंग को लेके वांग जी लंदन चला गया था। लंदन जाने के बाद वो अपने फ़ोन को खोलता है, जहाँ पे उसके फादर के बहुत सारे मैसेजेस थे और बोल रहे थे तुम बहुत शेम्ड हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वांग जी, तुम पहले मेरी बात नहीं सुनते थे। अच्छा ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये सारी चीज़ें करोगे, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं तुम्हारा फादर हूँ, आई एम योर फादर, यू हैव टू लिसन टू मी। लाइक ये सारी बकवास कर रहा था चिकन। तो वहाँ पे भी जो कुछ भी नहीं कहता, ये बापे के बीच में वो क्या ही बोले। तो वहाँ पे वांग जी जो फ़ोन करते हैं अपने फादर को, उसके फादर उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं। डांटने के बाद ना वो बोलता है कि वांग जी बोलता है कि फादर, मैं बहुत ही क्लियरली आपको बता रहा हूँ, आपको क्या लगता है आपके वो आएंगे और मेरे ओमेगा को, मेरे बच्चों को हम करेंगे और मैं हम करने दूँगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ फादर, आई एम नॉट दैट गुड। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट गुड। मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर उसने मेरे बच्चों के ऊपर, एक भी बच्चे के ऊपर उंगली रखी तो मैं उसके हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा। तो वहाँ पे ना चिंगेचुन बोलते वो हमारे ख़ानदान के भले के लिए करते हैं, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो वांग जी? तो बोलते हैं हाँ हाँ, ख़ानदान के भले के लिए। ये इसीलिए तो आप कभी भी अपने पोते पोतियों को नहीं देख पाएंगे। मेरे भाई आपके बात सुन सकते हैं, वो अंधे हैं, मैं अंधा नहीं हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किससे और कैसे दूर रखना है। तो वहाँ पे वांग जी फ़ोन को काट देता है। तो ना वहाँ पे चिंगेंजुन जो गुस्से में लाल पीला हो रहा था, और वहाँ पे वो मतलब लिटरली जो वो होता है ना कि वो क्या बोलते हैं उस मास्टर की सारी कले करतूतें, जो वो अभी कुछ भी कहता वो सच नहीं होता। पहले तो लोग मतलब जाने दो ठीक है, एक बार गलती हो सकती है, वो बूढ़े हो चुके हैं तो शायद उनकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही होंगी, ऐसा फील हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे चिंगेचुन को ना अपने मास्टर के ऊपर शक हो रहा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना फैक्ट थी। वो जो बोलते थे, जो सच होता था, वो साइंसली मतलब साइंस के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती थी। तो वहाँ पे ना चिंगेचुन मतलब भाई के बच्चे जो बोलते हैं, अगर माँ बाप नहीं सुनते लेकिन उनके दिमाग में रह जाता है, वैसे ही चिंगेचुन के दिमाग में वांग जी की शिचेन की बातें चल रही थी। तो शिचेन के बच्चे का एक बार ना शिजुई को बहुत बुखार आ गया था। तो वहाँ पे चिंगेचुन ना मतलब पहली बार अपने गुरुजी के पास ना जाके शिजुई को जाके डॉक्टर दिखाता है। डॉक्टर दिखाने के बाद ना 2 दिन के बाद ही जो शिजुई ठीक हो जाता है। लेकिन जब ऐसे ही एक बुखार आया था शिजुई को पहले, वो अपने गुरुजी के पास गए थे। तो गुरुजी ने कहा था कि ओमेगास को ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ओमेगास ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर भी उन्होंने दवाई दी, जो शिजुई को पूरे 2-3 हफ्तों तक रहा, उसकी तबीयत ख़राब रही। तो वहाँ पे ऑफ कोर्स ओमेगा हो, अल्फ़ा हो, जो भी हो, ग्रैंड चाइल्ड होता है। कहता है कि मतलब अपने बच्चे होते हैं पेट से, और मतलब ग्रैंड चाइल्ड होते हैं दिल से। तो ऑफ कोर्स मतलब कहते हैं ना ब्लड थिकर देन वाटर, वो ओमेगा हो या फिर
अल्फा हो, डजेंट मैटर, वो ब्लड है, दैट इज़ मैटर। तो वहाँ पे भी मतलब शिजोई को जिंगन मतलब प्यार कर रहे थे, समझा रहे थे, ये सारी चीज़ें बोल रहे थे। तो वहाँ पे भी ना मतलब वो उसकी 7 महीने हो चुके थे, 7 महीनों में मैडम लहन ने कुछ कुछ चीज़ें मतलब भेजी थी। भांग जी ने बोला था कि आपको क्या भेजना है, आप मेरे असिस्टेंट को दे दीजिए, असिस्टेंट लेके आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स जिंगन जुन के मतलब पीछे मैडम लहन ने सारी चीज़ें भेज दी, जो होता है ना कि माँ देती है अपनी बहुओं को, वैसी चीज़ है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिए कि मैं हर रोज़ एक फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। और ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ यार नॉइज़ आए तो इग्नोर करना। मैं आप लोगों के पास कोई स्टोरी लाइन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ज़रूर एक्सप्लेन कर